जब भी हम विज्ञान में किए गए योगदानों के बारे में बात करते हैं तो आइंस्टाइन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस फिजिसिस्ट ने अपनी थ्योरी से सबको अचंभित कर दिया। खास करके इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लोग को ये पता चला कि स्पेस और टाइम एक दूसरे पर निर्भर है। आज हम आइंस्टाइन के योगदानों के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम आइंस्टाइन से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इन रहस्यों को सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ एक्सप्लोरर में। आइंस्टाइन की इस जर्नी की शुरुआत 1896 में जर्मनी में एक स्विस फेडरल नामक स्कूल में दाखिला लेकर हुई थी, जहाँ पे उन्होंने पॉलीटेक्निक का कोर्स लिया था। और उन्हीं के साथ जर्मनी में एक लड़की भी पढ़ती थी, और उन्हीं के साथ उनके अच्छे संबंधों के कारण उनको उनसे प्यार हो गया, और दोनों ने ये फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद वो शादी करेंगे। और ऐसा हुआ भी। ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी मेलिका मैरी से हुई और उनके 2 बेटे हुए। ये सब जानते हैं कि आइंस्टाइन के 2 बेटे थे। क्या कोई ये जानता है कि आइंस्टाइन की एक बेटी भी थी? इस बात को आइंस्टाइन ने सबसे छुपाया। और क्या आप जानते हैं उनकी बेटी की शादी से पहले ही पैदा हो गई थी। सालों तक किसी को भी ये खबर नहीं थी कि आइंस्टाइन की कोई बेटी भी थी। और इस बात की खबर 1980 में आइंस्टाइन से संबंधित कुछ पेपर्स मिले, और उन पेपर्स के मिलने के बाद ये पता चला कि आइंस्टाइन की पहली संतान एक बेटी थी, जिसको उन्होंने सबसे छुपाया। और उन्होंने इस बात को क्यों छुपाया ये कोई नहीं जानता। अपने मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताई कि उनकी एक बेटी भी थी। और उन पेपर्स के मुताबिक उनकी बेटी का नाम लिजरल था। पेपर्स के मुताबिक 1903 में लिजरल की मौत बुखार के कारण हो गई थी। अब लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मौत पर कई थ्योरीज बनने लगी और उनकी मौत संदिग्ध है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी मौत बुखार से नहीं हुई थी, वो वहाँ से बच गई थी, और फिर आइंस्टाइन ने उनको एडॉप्शन के लिए दे दिया था। लेकिन लिजरल के साथ क्या हुआ इसका कभी नहीं पता चल पाया, और शायद ही कभी पता चल पाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन से जुड़े जितने भी सुराग और प्रमाण थे वो सारे अब ख़त्म हो चुके थे। और उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उनके मुताबिक उनकी मौत 1903 में बुखार के कारण हो गई थी। पर बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि उनकी मौत बुखार से नहीं हुई थी और आइंस्टाइन ने उनको अडॉप्शन के लिए दे दिया था। हालांकि दोनों थ्योरीज पर पुष्टि नहीं है। कौन सी सत्य है और कौन सी झूठ ये आज भी नहीं पता चल पाया, और शायद ही कभी पता चल पाएगा। अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन का एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म फट गया, जिसके कारण उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई और काफ़ी दर्द सहना पड़ा। और आइंस्टाइन अपना इलाज कराने के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल चले गए, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें तुरंत सर्जरी के लिए कहा, और आइंस्टाइन ने उस सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और कहा कि अब शायद मेरे जाने का वक्त आ गया। लेकिन ठहरिए, ये उनके आखिरी शब्द नहीं थे। ये बात कहने के बाद वो सो गए और उनकी देखभाल के लिए एक नर्स को रखा गया। रात में 1:15 बजे के करीब आइंस्टाइन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाने के कारण उन्होंने नर्स को बुलाया, और उन्होंने नर्स से जर्मन भाषा में कुछ शब्द कहे। हालांकि उस नर्स को जर्मन भाषा आती नहीं थी, तो इसलिए आज भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई, और आज भी ये रहस्य बनकर रह गई है कि आखिर आइंस्टाइन ने ऐसा क्या कहा था। और वो शब्द कहने के बाद आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। और हालांकि उस नर्स को इंग्लिश भाषा के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो अब ये कहना मुश्किल है कि आइंस्टाइन ने उस वक्त क्या कहा होगा, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी प्रमाण मिलना मुश्किल है। लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं। आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि आइंस्टाइन के आखिरी शब्द क्या रहे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।